सबसे ज्यादा ध्यान सब कुछ उस पे रखो, बाकी मेरे को अपने दिमाग को विकसित करना है भयंकर रूप में। यस बात पे कुछ लोग देख तो अपने आप को पागल समझ के बोलूं ए सब प्रैक्टिस होती है और देखते हैं भाई इस रील को क्रिटिकल थिंकिंग की नजर से। अगर मैं किसी कमरे में चिक के बोलूं ए पागल इधर देख और सिर्फ एक आदमी पीछे मुड़ के देखता है तो अपने आप को पागल समझता है। उसी तरह अगर एक औरत मर्दों के बारे में बात कर रही है जो ऐसे गंदे काम करते हैं और आप कॉल्ड आउट फील करते हैं तो आप भी बिल्कुल वैसे ही मर्द हैं। दो कौड़े का लॉजिक तो इस क्या क्या बोल के गई है भाई। ये तो बचपन में जब हम लोग नहीं बात करते थे कि ए बेवकूफ़ इधर देख, और जो देख देता था ए मतलब तू बेवकूफ़ है, मतलब तू बेवकूफ़ है, अरे पागल। लॉजिक को सिंपल ब्रेक डाउन करते हैं, टू सेंटेंसेस। सर इसको ब्रेक डाउन मत कीजिए पहला सर। सेंटेंस कर दीजिए लेकिन 1.5 में कीजिए, 7 में कीजिए। अगर एक कमरे को इंसान चलाता है पागल और तुम पलट जाते हो तो तुम पागल हो। नॉट ट्रू। सेवरल मल्टीपल कॉजल इफेक्ट्स हो सकते हैं। यानी कि पहला तुम स्ले पलटे क्योंकि कोई चिल्लाया, डिस्ट्रैक्शन से कहना, तुम कुछ काम कर रहे थे, पीछे से एक डिस्ट्रैक्शन ना हुआ और तुमने सिंपल पलटे हो, तुम्हारी अटेंशन नहीं, देखने के लिए डिस्ट्रैक्शन आ कहां से रहा है। व्हाट यू नॉट रियलाइज इज मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि कोई बुलाया तो हम उसके तरफ उस ताके, मतलब हम ताके इसलिए क्योंकि पीछे कुछ अजीब हरकत हुआ। हाँ, पीछे अगर कौवा ऊपर से नीचे गिर जाएगा तो हम ताकेंगे तो हम कौवा हो जाएंगे या कौवा के बाप बन जाएंगे हम, कि बउआ को देखने के लिए ताका है। अबे कुछ हो जाएगा, इवेंट होगा तो हम ताकेंगे नहीं है। चांसेस लोगों की जो कि पलटेंगे बहुत ज्यादा एक्चुअली बहुत हाई होती है न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों की। तो तुम ये कहना चाह रहे हो न्यूरो डाइवर्जेंट लोग पागल होते हैं बिकॉज फॉर एग्जांपल एडीएचडी अंडर में सर थोड़ा पीछे आइए। में वन ऑफ द फीचर होता है हाई डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, यानी कि कोई भी अगर स्टिमुलेशन कहीं भी कुछ भी चला होगा, आवाज होगी, कुछ भी होगी, तो बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकता है एडीएचडी वाला इंसान। आपका विजिलेंस बहुत हाई होता है, फिर आपकी अटेंशन बहुत इजीली चली जाती है दूसरी चीजों पे। दूसरा पॉइंट हो सकता है लोग ऐसे पलटे क्योंकि कोई इंसान चिल्लाया पागल, मे बी आई एम इंटरेस्टेड इन सीइंग पागल कौन है, क्यूरियोसिटी की वजह से मैं पलटा हूं, नॉट हाँ सही बिकॉज मैं बात अपने आप है। को पागल समझता हूं। तीसरा थ्रेट डिटेक्शन। इसका तो मुंह देख के लग रहा है कि इसके पास फेस छोड़ के कुछ नहीं है, ऊपर का खोली खापड़ी है, मतलब खाली है खोपड़ी। बहुत बड़ी चांस है कि भाई अगर कोई इंसान चिल्लाए साइको, खूनी, पागल, तो मैं इसलिए पलट रहा हूं क्योंकि भाई मेरे को सिंपल सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ब्रेन में थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम्स हैं जिनकी रिस्पांसिबिलिटी और ड्यूटी है मुझे प्रोटेक्ट करना। लेट्स से तुम्हारे पीछे कोई बैल आ रहा है भागते हुए, तो इंसान चिल्लाएगा बैल, एंड इतने में ही स्टिमुलाई में तुम्हें ऐड करना होता है, और अगर तुम पलट के पीछे नहीं देखोगे तो तुम्हें बैल उड़ा देगा। तो नहीं तुम्हारे सर ये काफ़ी बेसिक बात था, इसमें इतना डीप मत ही जाइए आप ये पागल के बारे में। ह्यूमन ब्रेन प्रोग्राम्ड है कि अगर कोई इंसान कुछ भी चिल्ला रहा है जो हल्का सा भी डिविएंट है फ्रॉम व्हाटएवर इज नॉर्मल, चांसेस तुम नोटिस करना चाहोगे बिकॉज तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, कोई भी जो सुन रहा हो, हर कोई पलटेगा। सो दैट लॉजिक इन इटसेल्फ इज इनक्रेडिबली स्टूपिड, जिसको बाद में हम बेस रख रहे हैं या बेसिस रख रहे हैं। अगर ये लॉजिक ट्रू है, जो कि नहीं है, तो अगर मैं कह रही हूं कुछ भी लड़कों के बारे में, तो अगर लड़का जो भी रिस्पॉन्ड करता है उसको वो ही समझता है, रिगार्डलेस ऑफ तुम कह क्या रहे हो। कोई भी इंसान किसी भी चीज को अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन सिंपल हो सकता है कि मेरा उस डोमेन में इंटरेस्टेड है, दूसरा हो सकता है कि मुझे शायद रीजनिंग में कोई फॉल्ट लग रही है, या फिर मुझे दिख रहा है कि हाँ इस चीज में कंसिस्टेंसी कमी है। तीसरा हो सकता है कि भाई मेरे पास नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है। चौथा हो सकता है पर्सनैलिटी ट्रेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी इंसान का डिसएग्रीएबलनेस में इंसान बहुत हाई है, पर्सनैलिटी की वजह से वो इंसान हो सकता है आपसे डिबेट करना चाहे, आपको काउंटर करना चाहे। देन इट कुड जस्ट बी अ पर्सन जो कि किसी चीज से सफर कर रहा है, अपनी जिंदगी में परेशान है। बहुत सारे लोग आप चीज देखते हो जिसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, बट फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए पीपल एक्चुअली कमेंट, स्पेशली टॉपिक्स जो काफी ड्रामादायक यानी खूब आग लगी होती है इन टॉपिक्स में, वहां पे इंसान और कूदता है और इंसान की और नजर जाती है, जिसको कहते हैं साइकोलॉजी में नेगेटिविटी बायस। तो अगर आप कुछ इन्फ्लेमेटरी कह रहे हो लड़कों के बारे में, इसका मतलब ये नहीं है जो भी लड़के आपको सर इसका रिस्पॉन्ड कोई कर रहे हैं अगला क्लिप निकालिए, नहीं तो बहुत छोटा सा बात पे आप इतना धर दिए इसको। डम लॉजिक। क्योंकि अपने आपको वैसा मत समझते हैं। मैंने एक बात नोटिस करी है, हाँ। वी ऑल नो अबाउट दिस केस दैट जस्ट कोलकाता डॉक्टर वाला। happened, but मैं जब भी किसी लड़की का वीडियो देखती हूँ टॉकिंग अबाउट हर एक्सपीरियंसेस विद मेन एंड द हीनियस क्राइम्स दैट मेन हैव कमिटेड, हमेशा उस कमेंट सेक्शन में मर्द लिखते हैं नॉट ऑल मेन, नॉट ऑल मेन। उनसे मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, मैं यहाँ पे बस सिंपल फॉलो कर रहा हूँ 1 2 3 पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट था जो आपने लॉजिक दिया, कपूट हो गया। अगर कोई इंसान नॉट ऑल मेन लिख रहा है, अगेन कॉजल डिटरमिनेंट्स मल्टीपल हो सकते हैं, वन ऑफ यार ये साइकोलॉजिकल टर्म्स हमको भी देखना पड़ेगा बोलने के लिए। व्हिच कुड बी गिल्ट स्टेम इसे इफेक्ट पड़ता होगा शायद सामने वाले पे बहुत। कह रहे ये क्या बोल दिए सर, समझ में ही नहीं आया हमको। फ्रॉम हाई फिर उसको समझने के लिए देखता हुआ कि सर बोल क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, द पर्सन रिकग्नाइजेस की सिचुएशन एक्चुअली बहुत खराब है, एंड सिचुएशन जब भी खराब होती हैं, मोस्ट पीपल वेरी क्विकली रिजॉर्ट टू ह्यूज ब्लैंकेट जनरलाइजेशंस। देयर इज अ ह्यूज पोर्शन ऑफ मेन, ह्यूज बाय द वे, हु आर नॉट डूइंग दिस, हु विल प्रोटेक्ट, हु विल अगर उनके सामने कुछ हो रहा हो डिफेंड, स्टैंड अप। सेकंड हाइपोथेसिस फूल जो लगे ले बाल में। कुड बी क्यूट नहीं है तू भाई, क्यूट नहीं है लौड़ी। जो ये करते हैं कर्म, ये इतने वाइल्ड दो कौड़ी के कीड़े प्रकार के
मर्द हैं, आदमी हैं, व्यक्ति हैं, कि आप शायद नहीं चाहते हो एसोसिएट होना उनसे क्योंकि आप वैसे इंसान नहीं हो, आपकी वैल्यूज वैसी नहीं है। आप किसी लड़की को देख के आपका ये नहीं हो रहा कि भाई छेड़छाड़ी करें, बदतमीजी करें, तो आप उस मोमेंट में भी सिंगुलरली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप ये कहना चाहते हो भाई मैं वैसा नहीं हूं। मुझे शायद ये समझ नहीं आता ये कैसे मैं कहूं कि मैं वैसा नहीं हूं। तुम जैसे जनरलाइज वे में बातें कर रही हो लड़की की मर्द ऐसे होते हैं। वन ऑफ द एक्सप्रेशन शायद मुझे जो लगता है, मुझे मिला है, वो मैं कहूंगा शायद नॉट ऑल मेन आर लाइक दैट। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे आना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए काफी ज्यादा कंटेंट एग्जिस्ट करता है जहां पे लड़कियां भी जनरलाइजेशंस मेक कर रही होती हैं और वो सिंपल कह रही होती है मेन, नॉट इवन मोस्ट मेन, अ लॉट ऑफ मेन दीस डेज, ये नहीं कह रहे वो, अ लॉट आगे ऑफ बढ़िए सर, आगे बढ़िए। बट हर आदमी को जनरलाइज भर मत लिया जब आप उनको रात को 9 बजे कोई भी औरत जनरलाइजेशंस इसलिए एक्चुअली में बहुत खतरनाक अरे तू औरत तो है नहीं, तू लड़की है, लड़की नहीं तू बेवकूफ़ लड़की है। में मोरॉनिक भी होती हैं। दे आर वेरी वेरी स्टूपिड। की लाइफ में कोई भी औरत हो जिसको आप वैल्यू करते हो, चाहे वो आपकी बेटी, बहन, कोई भी रिश्ता हो, जब आप उनको रात को 9 बजे के बाद दिल्ली में बाहर नहीं निकलने देते, फिर उनकी लोकेशन मांग रहे हैं, तो आप किस चीज से डर रहे हैं? मच्छर से, मधुमक्खी? हाँ, मेन से डर रहे हैं ऑब्वियसली। अब तुमको क्या लगता है हम जेंडर मेल है तो हम सबके बाप हो गए क्या, या हम सबसे दोस्त हो गए? हमको पता है कि थ्रेट है, हम मेल हैं, हम अपने फैमिली के लिए रहेंगे प्रोटेक्टिव, हमको पता है। अब इसका मतलब हम लोग कभी कभार मेल का साइड लेते हैं, मतलब जनरली सब लोग लेता है कि भाई ये नॉट ऑल मैन, या फिर नहीं ऐसा मर्द नहीं होता, ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ लोग होते हैं, मतलब डिफेंड करते हैं। तो इसका यही रीज़न होता है कि मतलब एक तरह से कुछ कॉमन चीज़ है हम लोग में, हम भी मेल है वो भी मेल है। तो इसका ये क्या मतलब कि हम टॉपिक ही नहीं है ये, क्या क्या बोल रही है बहन की लड़ी? मतलब तुमको क्या लग रहा है कि ठीक है हम मेल है, और बाहर जो दिल्ली में ऐसे ही आवारा घूम रहा है वो भी मेल है, तो मेरा दोस्त हो गया? हाँ, ये मेरे फैमिली को फैमिली मानेगा? हमको पता है ना थ्रेट, हम पड़ोसी को नहीं वैल्यू देंगे उतना, बाहर वाला को छोड़ो। यहाँ आजकल अपना रिलेटिव पे नहीं उतना भरोसा करता है, अपना फैमिली का जब बात आता है। तो ये जो प्रोटेक्टिवनेस है वो हम लोग का, हाँ ओवरऑल बोल सकते हैं ये सेल्फिश है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इसके लाइफ, इस फैमिली के मेरे लाइफ में होने से मेरा लाइफ कुछ स्टेबल जैसा है, ऐसे करके जा रहा है स्टेबल। अगर ये कहीं ऊपर नीचे हो गया तो मेरा लाइफ ऐसे ऐसे हिल जाएगा। तो एक तरह से हाँ वो बोला जा सकता है कि हाँ हम लोग का सेल्फिश रीज़न है, हम लोग अपना लाइफ को डिस्टर्बेंस ना होने के लिए हम लोग वो सब स्टेप लेते हैं, प्रोटेक्टिव स्टेप्स। लेकिन अगर उसमें एक और वर्जन से देखा जाए जो कि मेन वर्जन है एक्चुअली, भाई तेरे लिए ही तो कर रहे हैं से किसको कोई बेयर अटैक कर लेगा। एक और बात, तो ओके, हम जिस चीज से डर रहे हैं वो है क्रिमिनल साइकोपैथिक आदमियों से ही जो क्रिमिनल साइकोपैथिक के नेचर हैं। हाँ। नॉट ऑल मैन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तो तुम बेसिकली जनरलाइज ही कर रहे हो, तुम बेसिकली इनडायरेक्टली फिर यही कह रहे हो हमें जनरलाइज करना चाहिए, क्योंकि भाई अगर बाहर लेट्स से भाई मैं XYZ एरिया में रहता हूं जहां पे डेकॉय रहते हैं, बैंडिट्स। याद है पहले स्टोन एज का एग्जांपल फिर से हम जाएंगे। स्टोन एज में क्या होता था कि जब भी मिल जाता था बाहर शिकार करने, तो बड़ा सा पत्थर लेके अपना जो केव है उसको झाँप देता था, ताकि अंदर का बच्चा उच्चा या फीमेल कोई बाहर ना आ जाए। तो इसके पीछे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं कि बाहर आने देते। अबे उसको उतना दिमाग नहीं है बच्चा को, और उसकी जो माँ है उसको भी दिमाग नहीं है, बाहर निकलेगी कोई मार देगा और उसी को पका के खा जाएगा। ठीक है, अब वो बैंडिट्स का जेंडर क्या है? मर्द हैं वो। तो मतलब ये थोड़ी कि भाई पूरे एरिया में जितने भी आदमी रह रहे हैं वो सब बैंडिट हो गए। लेकिन हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि बैंडिट एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि अगर भाई कोई साइकोपैथिक आदमी है और उसको तुम कह रहे हो कि ये सारे आदमी ऐसे होते हैं, तब तक पता है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तुम बस यही करते रहो, प्रॉब्लम सॉल्व होनी है पता है कहां से? हेनस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, इनकी पनिशमेंट पहली चीज एक्सपीडियंट होनी चाहिए, बहुत एक्सपीडियंट, जहां पे प्रॉपर प्रूफ है, कोई तुम्हारा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। एक्सपीडियंट एंड ऑल्सो द हार्शेस्ट नेचर। आपको सिंपल फियर इंट्रोड्यूस करना है इस लेवल पे कि इंसान की पतलून गीली हो जाए सोचने से पहले। तो डर भी वहीं आएगा जो लोग ऐसी चीजें करते हैं। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स हमारे टाइम में इस वक्त ये है कि इंटरनेट पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं और इन्फ्लुएंसर एंग्स्ट को कैपिटलाइज करने के लिए रेज वेट कंटेंट बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, जो फेक केसेस चल रहे हैं फाइल्ड, वो कह रहे हैं भाई आजकल सारी लड़कियां ऐसी हैं। दूसरी तरफ तुम्हारे यहाँ पे फीमेल क्रिएटर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, रेज वेट भैया सारे मर्द ऐसी हैं। एक हाँ ये बात हाईली एग्री। स्कूल ऑफ थॉट साइकोलॉजी में कहता है भैया थिंकिंग लेट्स से देखा जाए तो एक परसेंटेज ऑफ मेल एंड एक परसेंटेज ऑफ फीमेल है जो इस सब टाइप का क्राइम मतलब वो लोग से हो जा रहा है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो परसेंटेज एक अलग परसेंटेज है, वो मेंटालिटी एक अलग मेंटालिटी है। वो एक्चुअली नहीं होता है कि ये ख़ास तरह का इविल थिंकिंग डेवलप हो गया। तो ये मत सोचना कि तुम उससे पढ़े, तुम्हारे अंदर भी वो डेवलप हो सकता है। अगर तुमको सर्टेन सिनेरियो अगर मिल जाए, सर्टेन इन्वायरमेंट हो जाए तुम्हारे साथ, मतलब उस तरह का, मतलब एक तरह से नहीं बोलता है कि डायमंड कैसे बनता है, खास तरह का टेम्परेचर मिलता है, तो उसी तरह का खास तरह का जब लोगों को सिनेरियो मिलता है तो ये लोग भी अपना इस तरह से डेवलप कर लेता है मेंटालिटी इस टाइप का। और एक और चीज़ हम बोलेंगे जो कि कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हम बोल देंगे।
यहाँ तक तो हमको नहीं लगता कोई देखेगा, इसलिए मेरे हिसाब से ये ओपिनियन कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं करेगा। लेकिन जो सच है सो सच है। क्या बोल रहे हैं बताते हैं। हमें केस देखे थे, मतलब यूपी का था, अगर अभी ढूंढेगा तो तुमको मिल जाएगा। उसमें क्या हुआ ना कि एक फ़ीमेल के साथ 2 बार क्या बोले उसको, टेप बोलते हैं, ठीक है, TAPE, 2 बार हुआ। कैसे कि एक बार तो वो जैसे कि कहाँ है, कुछ पेंट वेंट है मेरे पास, पेंट, हाँ पेंट है। तो ये इसका घर है। फक, गेट बंद करने दे उनको। चलो ओपिनियन चलते हैं, ओपिनियन देते हैं। तो ये है उसका घर, ठीक है। यहाँ है रेलवे स्टेशन, यहाँ है एक मंदिर, ठीक है। मंदिर मतलब ये कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, बस मंदिर है तो है। यहाँ पे आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैमरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले वो देख लेते हैं। आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये पेंट तो आ ही नहीं रहा है, जा। अब इसके लिए सेटिंग करना पड़ेगा क्या, OBS का, विंडो कैप्चर। हाँ चलो पेंट दिखाता हूँ, जो वही मेरा पेंट है, ठीक है। ये उसका घर है, यहाँ से ही ऑटो बुक की, ठीक है। ऑटो इसको लेके जा रहा है ऐसे। रात का टाइम हो रहा था, 9-10 बज रहा होगा, मे भी हम टाइम के लिए श्योर नहीं है, लेकिन लेट नाइट नहीं था उतना, 12-1 पता नहीं टाइम कितना था, लेकिन रात ही था, 9 के पार था, ठीक है। तो ऐसे करके ऑटो जा रहा है। ऑटो वाला रेप कर दिया इसका, गलती बुला गया, टेप कर दिया, और मतलब रास्ता बदल के, और इसको यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। और ऑटो वाला चला गया, ठीक है। अब एक दूसरा बाइक वाला अपने रास्ते से जा रहा था और देखा, अरे ये क्या है, फीमेल, कपड़ा वैसा, मतलब फटा चीटा पूरा एकदम, मतलब इसको भी पता चल गया होगा क्या हुआ है। 2 जन से था शायद ये क्या किया, सेम टेप, ये भी टेप किया, ये चला गया अपने रास्ते। फिर अब ये सुबह में हुआ, कंप्लेन वगैरह दिस दैट जो भी हुआ, ठीक है। तो तुम हमको इसमें, मेरा बस एक ही सवाल है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 इविल आदमी, मतलब कितना अनलकी होगी जो इसको एक ही दिन में 2 रेयर ब्रीड ऑफ मेन मिल गए। तो मेरे हिसाब से तुम लोग जो एक लॉजिक लगाता है ना कि ये टेप वगैरह दिस दैट, वो एक रेयर है, रेयर नहीं है। एक आदमी होता है, वो देखता है कि कॉन्सिक्वेंस क्या है, वो तौलता है अपना तराजू में कि अगर हम यहाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बाइक वाला था, ऑटो वाला का तो पता नहीं, ऑटो वाला पे तो हम अभी नहीं बताएंगे ओपिनियन। जो ये बाइक वाला था, देखा कि अंधेरा रात है, 1-2 बज रहा है, कोई नहीं है पूरा दूर दूर तक, तो अपना करके निकल देते हैं। तो इसको पता था कि नहीं फंसेंगे, और एक्चुअली में वो नहीं फंसा। तो तराजू की तरह तौलता है लोग कि हम भाग सकते हैं कि नहीं, या हम फंसेंगे तो नहीं। एक और एग्जांपल देते हैं। मेरे गांव में एक ठाकुर था, ठाकुर नहीं क्या बोलते उसको, मुखिया था। तो पूरा गांव को क्या, पूरा सबको पता था कि वो पिस्टल लेके रखता है या गन वन उसके पास रहता है हमेशा, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होता था उसको। एक दिन क्या हुआ, रेयर दिन आया एक दिन कि उसका गन उसके पास नहीं था, ठीक है। तो उसी दिन उसको गोली मारा गया। क्यों? क्योंकि जो मारने वाला था उसको भी तो अपना जान का फिक्र है कि भाई ठीक है हम मारने जा रहे हैं, पड़ेगा भी तो फिर कॉन्सिक्वेंस, बिग वर्ड कहाँ है अभी, ओबियस ले चल ठीक है। 2 तरह की होती है, टाइप 1 टाइप 2, एनालिटिकल थिंकिंग और इंट्यूटिव थिंकिंग। इंट्यूटिव थिंकिंग आप कह सकते हो बहुत हद तक भावनात्मक थिंकिंग होती है कि मैं आपकी भावनाओं को तुरंत चैनल करूं, तुरंत ट्रिगर करूं। भावनाओं से सोच रहे हो तो आप फिर वैसे ही सोचोगे। आपने अपनी एनालिटिकल फैकल्टीज या एबिलिटीज एम्प्लॉय नहीं करी, आपने ब्रेक डाउन ही नहीं किया कि ये जो बोल रहा है इसको ओके 5 सेकंड भावना दूर रखो। जैसे अभी ये इंसान जो बोल रही है मैंने इनकी करी कि तुम्हारा स्टार्टिंग का सारा लॉजिक सब कुछ सब गोबर है बेसिकली। विमेन सेफ्टी, मेन सेफ्टी, क्लियरली बहुत ही इमोशनल टॉपिक्स भी हैं। तो इनमें क्या होता है, बहुत ईजी होता है इंसान को स्वे करना, इमोशनली
ट्रिगर करना। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, प्रॉब्लम है हमारी जुडिशरी में, एज सिंपल एज दैट। लड़कियों के केसेस में भी, लड़कों के केसेस में कोई नहीं चाहता, एज आई डोंट थिंक लोग हैं जो चाहते हैं भाई कोई औरत के साथ प्रताड़ना हो, कोई औरत सेफ फील ना करे, किसी के साथ घर में भाई बदतमीजी हो रही हो, कोई नहीं चाहता किसी भी तरह की परेशानी किसी को हो, एक्सेप्ट फॉर पीपल हु आर साइकोपैथिक इन नेचर। एंड जब तक आप मैन वर्सेस वुमेन गेम खेलते रहेंगे, वहां पे यही चलता रहेगा, ये मैन वर्सेस वुमेन गेम ही है भाई। ऐसा करो, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ट्रिक निकाल के सामने वाली ट्राइब को गाली बक दो, उससे कुछ सोल्यूशन निकला नहीं। तुम जानते हो दिल में कि सब ऐसे नहीं होते, तुम्हारी खुद की चलिए, दोस्ती ठीक है, है सर। 10 चोट नहीं मारना आगे बढ़ते चाहते, हैं, वो इसमें न्यूट्रल कुछ है, और भी तो उनको तुम opinion है बैक और फिर ऐड करेंगे सामने वाले को कि जैसे वो ऑफेंडेड फील नहीं करता जब मैं ऐसी चीजें बोलती हूँ। उन्हें पता कैसी जिंदगी में कोई भी मर्द है वो ऑफेंडेड फील नहीं करता जब मैं ऐसी चीजें बोलती हूँ। यार उन्हें इसका पता ओरिजिनल वीडियो देखना पड़ेगा, हमको समझ नहीं आ रहा है ब्रेक ब्रेक करके। कहाँ ओरिजिनल वीडियो? सर नहीं डाले हैं, भूल गए सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बाय।